हाँ, तो लास्ट क्लास जो हम लोग देख रहे थे, तो वहां पे हम कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड लिखे थे, और बाद में जब हम लोग कैलकुलेशन करे तो हम लोग पहले कॉन्डुइट का लेंथ निकाल लिए थे। तो वहां लास्ट जो हमारा कैलकुलेशन था वो कॉन्डुइट का था, वहां हम वायर लिखे थे, लेकिन वो कॉन्डुइट का कैलकुलेशन होगा। आज के क्लास जो हम लोग इसको देख रहे हैं, तो हम लोग लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे कि लेंथ ऑफ वायर कितना लगेगा सब सर्किट सर्किट 1 में और सब सर्किट 2 में। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे रिकॉल करा दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या एजम्पशन किए थे नाम। तो यहाँ से हम लोग क्या किए थे, ए से बी का हमारा क्या लिए थे 0.5 मीटर, बी से सी क्या लिए थे, ये भी हमारा 0.5 मीटर था। फिर हम सी से हमारा डी लिए थे 2 मीटर था। डी से ई मेरा निकला था यहाँ से अगर 1.2 मीटर, बहुत बढ़िया। फिर हमारा डी से जी था 0.5 मीटर, सॉरी डी से एफ 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 से जी मेरा था 0.5 मीटर। इसके बाद हमारा जो था एच 3.5 मीटर, जी से एच अगर था हमारा 3.5 मीटर। अगर हम इसको जी से जे करेंगे तो ये 1.75 मीटर हो जाएगा। जे से के मेरा था 2.5 मीटर। एच से आई था मेरा 0.5 मीटर बल्ब का। फिर के से एल मेरा था 0.5 मीटर। जे से एम था मेरा 2.5 मीटर। एम से एन था मेरा 2.5 मीटर। यही कैलकुलेशन था हमारा। यस सर। ठीक है, अब हम एकदम ध्यान से यहाँ से सभी को सुनना, कहीं दिक्कत होगा उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हम सब सर्किट 1 का ही सब सर्किट 1 का फेज वायर हम कैलकुलेट करते हैं। सर्किट 1 का करने का हम लोग फेज न्यूट्रल एक ही साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम अभी एक बार में सबको कैलकुलेट करेंगे ना, तो हो सके कुछ कंफ्यूजन होगा। तो जब हम लोग एक आध बार सर्किट में बढ़िया से सीख लेंगे, तो हम लोग उसके बाद फेज और न्यूट्रल वायर को एक ही साथ कैलकुलेशन में लाएंगे कि कैसे फेज और न्यूट्रल किया जाता है, और हम एग्जाम में जब बनाएंगे तो समय हमारा कैलकुलेशन में कैसे बचेगा। तो अब आ जाते हैं फेज वायर का कैलकुलेशन। हम इसमें एक काम करते हैं कि ठीक है, फिर से हम एक बार फिगर बना रहे हैं रूम का, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ध्यान रखना होगा। यहाँ जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा था, हम अभी सिर्फ सब सर्किट 1 की बात कर रहे हैं। सब सर्किट 2 को एकदम भूल जाना है। तो सब सर्किट 1 से हमारा क्या क्या कनेक्टेड था, सर्किट 1 से क्या क्या कनेक्टेड था, 2 बल्ब 1 फैन। क्लियर है। सब सर्किट 1 से कितना फेज कितना न्यूट्रल निकलेगा, तो 1 फेज और 1 न्यूट्रल निकलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जो मेरा फेज है ये हमारा स्विच बोर्ड में जाएगा, न्यूट्रल स्विच बोर्ड में नहीं जाएगा। ये कंसेप्ट याद हो गया। अब आगे आते हैं। ये मेरा डीबी हुआ, डीबी से हम एक ए बी, यहां से एक वायर रन करेगा, फिर इधर आएगा बी से सी तक। अब हम फ्रंट दीवार बना रहे हैं, यहां से सी से डी तक आएगा, सी से डी तक एक ही वायर रन कर रहा है। तो अगर हम पूछते हैं कि ए बी सी डी कितना मीटर होगा, तो 0.5 0.51 और यहाँ 2, तो 3 मीटर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है इस पे? 3 मीटर वायर मेरा रन करेगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है, अब हम जो बता रहे हैं, ये जैसे मेरा डी पॉइंट पे तो हम पहुंच गए एक वायर लेके। एक यहाँ स्विच बोर्ड है, एक वायर मेरा नीचे आ रहा है स्विच बोर्ड से, और ये क्या कर रहा है, 1 2 तीनों को शॉर्ट कर रहा है स्विच को। और यहाँ से फिर क्या कर रहे हैं, एक वायर ऊपर ले जा रहे हैं, फिर दूसरा ऊपर ले जा रहे हैं, तीसरा ऊपर ले जा, 3 वायर क्या, तो ये एक बल्ब के लिए, एक बल्ब के लिए, एक फैन को कलेक्ट होगा। तो जो डी से मेरा ई का पोर्शन है, तो उसमें नंबर ऑफ वायर कितना, 1 2 3 4 वायर रन कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू 1.2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा हमारा जो टोटल 4 वायर कैसे निकला, कोई दिक्कत है यहाँ? तो ये 4.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है।
अब ये जो फेज वायर है, यही फेज वायर मेरा अब हम आगे तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये मेरा डी तक हमारा डी से अब हमको कहाँ जाना है, डीई के एफ जाना है, एफ से हमको जी जाना है। जो वायर एफ में जाएगा जी में जाएगा, जी तो इसको रुकना नहीं है। तो यहाँ तक जब डी से आगे की ओर कितना वायर जा रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 2 3 ही वायर जा रहा है। एक जो ये इनकमिंग आया था, ये जो इनकमिंग आया था, ये सिर्फ आके यहाँ शॉर्ट करके रुक गया। यहाँ से 3 वायर फेज वायर रन कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से हम लिखते हैं डी एफ जी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 0.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ? अब आ जाइए, हम सीलिंग का फिगर बना रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा सीलिंग है। यहाँ से अब मेरा एक बल्ब यहाँ लगना है, एक बल्ब यहाँ लगना है 0.5 नीचे। तो क्या जो 3 वायर मेरा रहा है, 1 2 3, तीनों किस में जाएगा, एक बल्ब फैन में जाएगा, 2 बल्ब में जाएगा। तो हमारा एक वायर मान लो यहाँ से लिखते हैं, इसको हम तोड़ के भी कर सकते हैं, इसका नाम हम दिए थे जी। जी से इसका नाम क्या दिए थे, एक बार देखना होगा, जी से जे, जी से जे फैन तक, एक मिनट लेते हैं, जी से जे। तो जी से हमारा जे जो वायर जा रहा है 1.75, इसको ये वाला जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसको आगे नहीं जाना है। नहीं सर, हो गया। ठीक, तो अब एक चीज देखो, करने का तरीका क्या हो सकता है, तो जब आगे बढ़ना है हमको, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना, पाथ तो यही होगा, ये पाथ होगा, यहाँ से फिर एक वायर इधर जाएगा, एक वायर इधर जाएगा, तो इसको इंटू 3 भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.75 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5.25 मीटर। अब देखो सिंपल सा एक एक वायर है, ये मेरा है 1.75 प्लस 0.5, कर दो 1.75 प्लस 0.5 2.25, तो इसका नाम क्या दिए थे, JHI, JHI इक्वल टू 2.25। फिर जे, इधर क्या नाम दिए थे हम लोग को देखना होगा, JKL, इसका नाम हम लोग दिए थे जे, यहाँ के यहाँ एल, तो JKL इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इधर 2.5 प्लस 0.5 3 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा फेज वायर का कैलकुलेशन हो गया। अब एक चीज हम यहाँ पे वायरिंग डायग्राम में और क्लियर कर देते। हाँ सर JHI वाला फिर से बोलिएगा ना। JHI, ठीक है, कहाँ गया JHI, ये वाला, ये यहाँ से बल्ब से J से यहाँ H तक सीलिंग तक जाएंगे, ये तेरा 3.5 है, तो 3.5 का हाफ होगा तो 1.75, फिर जो 0.5 नीचे आएंगे प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.25 होगा, यस सर। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक वायरिंग डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, जैसे थोड़ा सा समझना कि ये चीज हम लोग जो वायर अभी कनेक्ट किए हैं सही है कि नहीं, जो हम लोग काम किए हैं हम दिखा देते हैं। ये मेरा एक बल्ब, एक बल्ब, एक फैन है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक फेज, हम लोग अभी सिर्फ फेज को लेके चले हैं, एक फेज निकला है, ये क्या किया, शॉर्ट किया तीनों को, इससे एक कंट्रोलिंग निकला, 2 कंट्रोलिंग निकला, तीसरा वायर निकला, ये मेरा जाके एक हमारा किस में कनेक्ट हो गया, बल्ब फैन में, एक बल्ब में, एक बल्ब में। हम लोग इतना वायरिंग अभी कर चुके हैं, इतना वायरिंग कर चुके हैं, इतना का वायर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बचा किसका वायर है कैलकुलेट करना, तो ये मेरा फेज पार्ट चल रहा था। यहाँ पे जब तक हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, तो रिटर्न पाथ कौन सा है, तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या स्विच बोर्ड में जाएगा, नो सर। न्यूट्रल मेरा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रहे हैं ना, मान लो ये जैसे गया, यहाँ पे हम इसको बल्ब दे देते हैं, इसको हम फैन बना देते हैं थोड़ा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक फैन में आएगा, फिर लूपिंग में जाएंगे बाहर, ठीक है, हम लूपिंग से ही यहाँ कनेक्शन करेंगे, वापस जाके फिर यहाँ खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब हमको देख रहे हैं कि जो न्यूट्रल वायर चलना है वो कहाँ कहाँ जाएगा, सीधे फैन में जाएगा, फैन के बाद कोई भी एक बल्ब में जाएगा, वापस आएगा, लूपिंग से हम करेंगे, वापस आएगा और दूसरे फैन में बल्ब में कनेक्ट होके खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ में जाएगा ना सर? हाँ, अप्लायंसेस में जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रल वायर का देखो कैसे होता है,
फेज का इधर हो गया, न्यूट्रल यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे ए बी सी डी एफ जी जे कितना हो जाएगा इसका? तो ए से बी मेरा 0.5 प्लस बी से सी 0.5 प्लस सी से एफ, सी से सीधे एफ करते हैं 2.5 प्लस 0.5 प्लस 1.75, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे हम लोग जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, एक सेकंड। 5.75 5.75 मीटर। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे मेरा सर हम कहाँ सी तक से एफ, क्या सी से एफ सर, सी से एफ सर एक बार देख लीजिए सर। सी से एफ 2.5 होगा ना जी, सेंटर से ना ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ से जब ये मेरा इस तरीके का हम बना है, यहाँ से सी है और यहाँ बीच में 2 में दिए थे डी, और डी के बाद 0.5 ऊपर है, तो सी से डी 2 और 0.5, तो 2.5 है, तो सी से एफ 2.5 लिखे हैं। जी सर जी। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे जब हम सीलिंग पे पहुंच गए हैं, ठीक है, सीलिंग पे पहुंच गए हैं, अब हमको क्या है, या तो हम इधर जाएं बल्ब में कनेक्ट करके, फिर वापस आके इस बल्ब में कनेक्ट करके छोड़े। तो हम यही करते हैं कि हम लोग पहले क्या पाथ पकड़ते हैं, जे एच आई। जे एच आई में कितना है, जे से एच है 1.75 और एच आई है 0.5, कितना हो जाएगा ये 2.25 होगा। यस सर। इसको इंटू 2 करेंगे, इसको इंटू 2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे कि देखो आ रहा है, दूसरा हमारा रिटर्न आ रहा है, तो 2.25 इंटू 2, लूपिंग तो है ये हो सर जाएगा, इसमें। हाँ लूपिंग में है तो 4.5 मीटर। अब ये लूपिंग वाला वायर कहाँ जाएगा, तो इस बल्ब में कनेक्ट होगा। तो ये कितना 2.5 प्लस 0.5, तो देखो 2.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 3 मीटर। इसका नाम हम क्या दिए थे, JKL। JKL। तो ये मेरा एक सर्किट का फेज और न्यूट्रल का यहाँ हम लोग कैलकुलेशन देख लिए हैं कि हम लोग एक फेज और न्यूट्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहीं पे भी इसमें किसी तरीके का दिक्कत है तो अभी इसको हम लोग अभी तक क्या किए कि जो हमारा फेज और न्यूट्रल वायर था उसका रिक्वायरमेंट निकाल लिए कितना लगने जा रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इसको जोड़ते हैं जैसे न्यूट्रल वायर का, तो 5.75 प्लस यहाँ पे मेरा निकला है 4.5 प्लस 3, एक सेकंड, 3.0 मीटर। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये मेरा हो रहा है 5.75 प्लस, एक सेकंड, 4.5 प्लस 3, 13.25 मीटर। 13.25 मीटर मेरा लग रहा है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम फेज वायर का कैलकुलेट करेंगे। तो फेज वायर का हमको यहाँ पे दिख रहा है, रुक जाओ, इसको हम साइड करते हैं। यहाँ मान लो फेज वायर का हमारा यहाँ 3 मीटर, 3 मीटर, मीटर अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर है 4.8, 3 मीटर, फिर आया 5.25 मीटर, फिर आएगा 2.25 मीटर, फिर मेरा 3 मीटर। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, 3 मीटर का तो और कोई नहीं था, JKL। ठीक है, कंप्लीट है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो मेरा क्या हो जाता है 21.8 मीटर। ये मेरा वायर लगेगा किसके लिए, तो फेज के लिए। ठीक है, तो जो वायर से हम वायरिंग करते हैं फेज और न्यूट्रल का, वो सेम रेटिंग का करंट कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अब टोटल रिक्वायर्ड हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये 13.25 हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 13.25 मीटर न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ टोटल requirement of phase and neutral wire for सब circuit 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 35.05 एक सेकंड 21.8 प्लस 13.25 इक्वल टू कितना बोले
35.05 35.05, एक ही लड़का बोलना कोई है ना, 35.05 मीटर, इतना वायर हमको एग्जैक्ट चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे हमको अगर हम वायर देखते हो कहीं पे भी अगर कनेक्ट करना होता है तो उसके आगे का थोड़ा सा पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, छीलते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग फिट करते हैं। तो अगर हम इतना ही मंगा लेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, अभी तो नहीं हमको क्या करना होगा, अलाउंस फॉर कनेक्शंस एंड वेस्टेज को लिख लो 20% इसका। तो 35 यहाँ 7 मीटर, तो 35 मतलब 7 मीटर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 35.05 प्लस 20% ऑफ 35.05, तो ये अप्रोक्स आ जाता है तुम्हारा 35.05 प्लस 35, मतलब हम यहाँ 7 मीटर मान लेते हैं अप्रोक्स, तो ये हो जाता है तुम्हारा कितना, 42.05 मीटर। तो अगर हम इस वायर के लिए 45 मीटर वायर मंगा लेते हैं तो हमारा सब सर्किट 1 का इंस्टॉलेशन आसानी से हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी हमको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, वायर का शॉर्टेज भी नहीं होगा, काम हमारा बीच में कभी नहीं रुकेगा। कि ये देखो एक सिंपल सा एक रूम का कैलकुलेशन हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा एज्यूम कर लिए, एज्यूम करते हुए हम कैसे कंडक्ट बिछाएंगे, दिमाग में एक पूरा हम लोग क्या बना लिए, ओवरव्यू बना लिए कि नहीं हम ऐसे काम करेंगे और कंडक्ट ऐसे बिछाएंगे। तब कंडक्ट का रन हमारा मिल गया, कहाँ कितना चलना है। फिर हम लोग देख लिए एक सर्किट, अभी हम लोग ये जो वायरिंग डायग्राम बनाए, वायरिंग डायग्राम से हम ये क्या सीख लिए कि अच्छा एक फेज जाएगा वो बल्ब में, सॉरी स्विच बोर्ड में जाएगा, स्विच बोर्ड से 3 बाहर निकलेगा, कहाँ का, अप्लायंसेस में जाएगा, एक जो न्यूट्रल मेरा निकलेगा, न्यूट्रल कहाँ जाएगा, तो अप्लायंसेस में जाएगा। हम लूपिंग से कर रहे हैं तो ठीक है भाई, लूपिंग से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके हिसाब से वायर का कैलकुलेशन कर लिए। तो अब हमारा कैलकुलेशन कितना आया, 35.05 मीटर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आया। हम तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो कटिंग जो हम स्विच बोर्ड में कर रहे हैं, स्विच बोर्ड के अंदर अगर हम उसको स्विच में लगा के थोड़ा सा कट करके उसको फिट कर रहे हैं, प्लस हम जो शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये सब वायर को भी तो हमको इसी से निकालना है। तो कहाँ से निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 20% अलाउंस ले लेंगे। कहाँ से लेंगे अलाउंस, तो जो हम टोटल निकालें उसका 20% ऐड कर देंगे, तो आया 42.05। ठीक है, 40.2.05 आया, तो हम इसको क्या राउंड ऑफ करके 45 मीटर का कर देंगे, थोड़ा बहुत वायर बचेगा कोई दिक्कत नहीं है हमारा, लेकिन काम नहीं रुकेगा, समय पे होगा और हम कहीं भी किसी तरीके का कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा।